नमस्कार, आप देख रहे हैं भमाग अपडेट्स और मैं हूं रशपाल सिंह। जैसे कि हम लगातार आपको जो तीनों ब्लॉक की कवरेज दिखाने की कोशिश करते आ रहे हैं और हमारी टीम इस वक्त मौजूद है पंचायत पंजर में। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए पंचायत पंजर के सरपंच श्री कौशल कुमार जी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हम इनसे आज बातचीत करेंगे कि किस जो कॉन्स्टिट्यूंसी का मुद्दा है, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी का मुद्दा है, वो किस तरह से ये अपनी पंचायत में काम कर रहे हैं, इसको लेकर। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका भमाग अपडेट्स में। जी वेलकम। मैं सरपंच पंचायत हल्का पंजर कौशल कुमार भमाग अपडेट चैनल का स्वागत करता हूं। और रही बात जो आप कॉन्स्टिट्यूंसी की बात, मेरे से एक व्यू जानना चाहते हो, तो हमारी पंचायत के लोगों के जो व्यूज़ हैं इस वक्त, जैसे पहले हम रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी में छोटा मोटा काम करने के लिए जाते थे। हमारा एरिया जो है पंजर पंचायत डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से 40 किलोमीटर है और इस तरफ रियासी की तरफ 100 से प्लस है। तो अभी जो बात चल रही है कि त्रिकुटा भमाग लांदर की एक कॉन्स्टिट्यूंसी होनी चाहिए, तो अच्छी बात है कि जैसे फार फ्लंग एरियाज़ है, रियासी है, भमाग एरिया है, जहाँ तहसील मोंगरी है, तहसील पंचैरी है, इन तीन तहसीलों को जोड़ के एक अलग से कॉन्स्टिट्यूंसी बने तो बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि इन्हीं पहाड़ी इलाकों का एक एमएलए कोई भी होगा, हमारा ही भाई होगा, तो चुन के जाएगा तो कम से कम उसको हिली एरिया का पूरा पता होगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या मुश्किलात है। और रही बात अलग अलग पंचायत के जो व्यूज़ हैं, तो मेरे पास मेरे साथ इस वक्त नायब सरपंच जी भी खड़े हैं, पवन जी हैं जो बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, बलवीर सिंह जी हैं सोशल वर्कर, और साथ में श्री प्रेमचंद जी हैं, अरसाल जी हैं, और भी काफ़ी लोग हैं जहाँ पे, तो इनसे भी आप जान सकते हैं। लेकिन मेरा एक ही कहना और मानना है कि मैं एक सरपंच हूँ, अपने सरपंच होने के नाते आपको ये सजेशन देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे ब्लॉक के तीनों ब्लॉकों के जो चेयरमैन हैं, इन सभी चेयरमैनों को एक प्लेटफॉर्म पे आने चाहिए और सेंटर प्लेस पे एक मीटिंग गठित की जाए इन तीनों एरिया की, और वहाँ पे सभी सरपंच पंच को और सोशल वर्कर को इकट्ठा करके वहाँ पे एक रेजुलेशन तैयार करके और नोटिफिकेशन के साथ साथ आगे भेजा जाना चाहिए इस मेमोरेंडम को। थैंक यू। जी। तो हमारे साथ नायब सरपंच भी बातचीत करने के लिए मौजूद है। तो सर ये बताइए कि जिस तरह से जो बाकी पंचायत का हम देखते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है रेजुलेशन है अपना जो वो पास करते आ रहे हैं, तो आपने सर इसके जो बारे में रेजुलेशन जहाँ कोई अपना मेमोरेंडम वगैरह कुछ तैयार किया है? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं किया है हमने। आप आ जाए तो हम आप सरपंच साहब से बात की है आपने, तो जैसे सरपंच साहब कहेंगे हम वैसे ही सब पूरी पंचायत 11 मेंबर हैं हम, तो पूरी पंचायत इनके साथ है, जैसे ये करेंगे वैसे हम करने को तैयार हैं। जी बिल्कुल। तो इन्होंने कहा कि बीडीसी चेयरपर्सन, तो कहीं ना कहीं ये खुलकर जरूर सामने आया कि बीडीसी चेयरपर्सन, हम लगातार उनको भी ये जो अपील करते आ रहे हैं कि खुल के जरूर सामने आए, तो कहीं ना कहीं ये भी जो पीआरआई मेंबर्स हैं ये भी अपना जो खुल के व्यू रख सकें। तो हमारे साथ पवन कुमार जी भी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए, जी बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। तो सर सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ भमाग अपडेट्स में। धन्यवाद रशपाल जी। तो सर मैं आपको आपसे ये जानकारी लेना चाहूँगा कि जिस तरह से आप ये डिलिमिटेशन का जो सिस्टम चल रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूंसी का मुद्दा जहाँ पर चल रहा है, तो आप एक पार्टी के साथ जुड़े हुए हो, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से जो काम करना चाहिए? जहाँ आपने आज तक किस तरह से जो अपने आला अधिकारी हैं, जैसे हाई अथॉरिटी तक जो जितने भी लोग हैं, उनसे कोई संपर्क साधा अपने इस जो कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर? देखिए रशपाल जी, हमारी पार्टी का तो पहले क्लियर कट एक स्टैंड है, क्योंकि आपने देखा होगा हमने पहले ही एक मेमोरेंडम पास करके लगभग 2 महीने पहले ही हमने दे दिया था कि हमें पंचायरी और मोंगरी को एक अलग विधानसभा का क्षेत्र का दर्जा दिया जाए। अगर हमने उसमें ये भी नोट लिखा हुआ है कि अगर उसमें कोई इंटर डिस्ट्रिक्ट का मसला नहीं है तो हमारे साथ जो है वो भमाग लगना चाहिए, और उसके साथ फिर भी अगर हमें उसका भमाग, मोंगरी और पंचायरी तीनों तहसीलों का हमारा लगभग 41,000 कुछ वोट बनता है, तो अगर फिर भी अगर वोट कम पड़ते हैं तो उसके लिए जो न्याबत माली का एरिया है वो हमारे साथ लगाया जाए और हमारी एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी बन जाती है, और ये एक टोटल 100% जो है रूरल एरिया की विधानसभा क्षेत्र बनेगी। उसका हमें ये फ़ायदा होगा, हमें किसी किस्म के फंड्स जो हैं उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फंड्स भी ज़्यादा आएंगे। तो इसे सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी से एक तो हमें अपना ही नुमाइंदा जहाँ का मिल जाएगा। इसमें
मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ सभी पार्टी के जो अहदेदार हैं, जहाँ कोई भी लीडर हैं, वो हमारे यहाँ पर खुलकर सपोर्ट करें। पीछे छुपने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर इस वक्त हम अपने लोगों की आवाज़ को आगे नहीं ले जा सकते तो हमें किसी भी किस्म की लीडरशिप में आने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं अपील करता हूँ जो सभी PRI मेंबर्स हैं, चेयरमैन हैं, या कोई किसी भी पार्टी के अहदेदार हैं, वो एक फ्रंट लाइन पे आकर खड़े हो जाएं। और इसमें हमारा सभी का एक ही मुद्दा होना चाहिए कि हमें सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी चाहिए, और ये भी क्लियर कट होना चाहिए, जो मेरे व्यू से क्लियर कट होना चाहिए कि हमारे साथ कोई भी किसी सिटी का एरिया नहीं लगाया जाए। हमारी टोटल जो है एक रूरल एरिया की विधानसभा क्षेत्र हो, ताकि हमारी अच्छी तरह से डेवलपमेंट हो। मैंने ये भी सुना है कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, हमें इकट्ठा होकर किसी अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ लगाया जाए, लेकिन मैं ये क्लियर कट कह देना चाहता हूँ कि उससे हमारी डेवलपमेंट नहीं होगी, क्योंकि ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ हम 1996 से पहले भी थे, लेकिन उस समय मेरे हिसाब से जहाँ पर जो डेवलपमेंट हमें उस समय चाहिए थी वो हमारी आज शुरू हो रही है। तो उसके लिए हम जो आज भुगत रहे हैं, जो आगे आने वाली पीढ़ियों को ना भुगतना पड़े। जी सर, तो एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारी लगातार जो है बातचीत होती रहती है, चाहे मोंगरी हो गया, चाहे पंचारी हो गया, चाहे हमारा जो बमाक बलाक हो गया, तो कहीं ना कहीं लोगों में जो है वो कुछ जो है एक गलत जो राय वो फैलाई जा रही है कि कहीं ना कहीं कि जो अगर कॉन्स्टिट्यूंसी कल बनती है तो कहीं ना कहीं उन लोगों का ये कहना होता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूंसी चाहे पंचारी चाहिए, चाहे मोंगरी चाहिए, जी सेंटर प्लेस है। तो इनके लिए क्या मैसेज रहेगा कि कॉन्स्टिट्यूंसी, पहला नंबर तो उनके लिए आप हमें ये बता दीजिए कि कॉन्स्टिट्यूंसी का कोई हेड ऑफिस होता है जहाँ किस तरह से उनको लगता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूंसी जो है जो अगर आएगी तो हमें चाहे मोंगरी, चाहे जहाँ पंचारी, जहाँ बमाक में उसका जो है हेड ऑफिस खोलना है। देखिए रशपाल जी, ये कुछ लोगों के समझने में फ़र्क है, क्योंकि हमारे जहाँ पर एजुकेशन बहुत ही कमज़ोर है। मैंने पहले भी आपको बता दिया कि अगर जो हमारा आज सुधार हो रहा है, जो हमारा अगर 40 साल पहले हुआ होता तो हमें ऐसी परेशानी नहीं आनी थी। इसमें परेशानी ये है कि जो विधानसभा क्षेत्र होता है, कॉन्स्टिट्यूंसी भी इसी को बोलते हैं, तो इसका कोई हेड ऑफिस नहीं होता। इसका जो डिप्टी कमिश्नर होता है उस डिस्ट्रिक्ट का, उसके पास सिर्फ फंड्स उसके पास आते हैं, बाकी इसका कोई हेड ऑफिस नहीं होता है। जो आप देख लीजिएगा, पहले हमारे अगर राशि के MLA हुए तो उनका कोई हेड ऑफिस राशि में तो था नहीं, वो जहाँ तो अपने घर में बैठते थे, जहाँ अपने हर एक ब्लॉक में जाकर लोगों के हर गांव में जाकर बात को सुनते थे। विधानसभा का क्षेत्र का मतलब ये होता है कि उस एरिया का एक क्षेत्र, उसको डेवलप करने का एक प्लेटफार्म बनाया जाता है, जो असेंबली में जिसकी बात रखी जाती है उसको कहते हैं विधानसभा क्षेत्र। तो इसका कोई हेड ऑफिस नहीं होता है। ये अगर किसी को कोई इस चीज़ से कोई परे भाग रहा है, सोचता है कि अगर ये तीनों एरिया इकट्ठे हो जाएंगे तो मोंगरी सेंटर प्लेस होगा, हमारी डेवलपमेंट रुक जाएगी, बमाक वाले सोचेंगे ये होगा, जहाँ हम ऐसी बात सोचें कि बमाक का कोई नुमाइंदा आएगा, हमारी डेवलपमेंट रुक जाएगी। ऐसा कोई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जी सर। तो एक चीज़ मैं और भी जानना चाहूँगा कि हमारी एक दिन बात हुई थी, आपकी कोई वाइस प्रेसिडेंट ही हैं आपकी पार्टी के, भाजपा के ही, तो उनका ये कहना था कि हमें जो है रियासी के साथ नहीं जाना है, और हमारा उनको यही समझाने का बार बार हमारी ये उनसे रिक्वेस्ट थी कि हम रियासी आपको नहीं लेंगे और ना ही हम उधमपुर के लिए जाएंगे, हमें सेपरेट चाहिए। तो इनके लिए क्या मैसेज रहेगा कि रियासी अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते तो आपको क्या लगता है कि आप रियासी हमारे साथ जाओगे? देखो रशपाल जी, ऐसा है, मेरे कहने का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आज से पीछे भी राशि में ही हमारे फंड्स थे तो हमें इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन नहीं सर, बिल्कुल। लेकिन अगर कल हमें जो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी मिल जाती है तो उसके बाद हमें कहाँ जो MLA को ढूंढने के लिए कहाँ जाना होगा? देखिए रशपाल जी, सबसे पहले तो MLA को ढूंढने के लिए हमें कहीं पर नहीं जाना है, क्योंकि MLA भी तो हम इसी इलाके का बनेगा ना, जहीं से बनेगा, चाहे बमाक का बनेगा, मोंगरी का बनेगा, चाहे पंचारी का बनेगा। MLA को ढूंढने की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि MLA का जो फंड्स होते हैं वो एक DC के पास होते हैं। तो इसके लिए जो पंचारी वाले लोगों का कहना है कि हमारी ये विधानसभा, मेरी कुछ लोगों से बात हुई, चेयरमैन जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की होनी चाहिए, बमाक वाले हमारे साथ लगे, हमें उस चीज़ का प्रश्न नहीं है। तो देखिए रशपाल जी, 22,000 वोट जो है वो पंचारी तहसील का है, 12,000 वोट जो है जो हमारे मोंगरी तहसील का है, और लगभग 9800 से लेकर 10,000 वोट जो है वो बमाक वाली तहसील का है। तो उसके लिए ये तो क्लियर कट है कि लोगों की मान्यता तो यही होगी कि डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की ही विधानसभा क्षेत्र बने। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ पंच और नायब सरपंच और सरपंच, और हमारे साथ बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पवन कुमार जो पंजर के रहने वाले हैं। इन्होंने हमें जो आज इनके साथ हमने बातचीत की और इन्होंने पूरा जो विस्तार में हमें बताया कि किस तरह से जो हमें कॉन्स्टिट्यूंसी के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ना है और कहीं ना कहीं जो है कामयाब होना है। आप देखते रहिए भमाक अपडेट्स। जय हिंद।